नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी आप सभी को लेकर चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ में पार्षद मारपीट मामले में AIMIM का बड़ा ऐलान। कहा कि हमारी पार्टी के पार्षदों पर बीजेपी के दबाव में हुआ मुकदमा तो हम लोग सभी आंदोलित होंगे और जेल भरेंगे, क्योंकि यह बीजेपी की गुंडाई के बल के बूथों पर हमारे पार्षदों के ऊपर नाजायज मुकदमा दिखाया गया। करना चाहते हैं। आप तमाम लोग ये जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नगर निगम के अंदर जो कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसकी एक वीडियोग्राफी होती है। हमारा पहला सवाल और पहली मांग ये है कि उस सदन की कार्रवाई की जो वीडियोग्राफी है, जैसा कि बीजेपी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि MIM के पार्षदों ने वहां पर कोई अभद्र व्यवहार किया या कोई किसी महिला पार्षद पर कोई गलत टिप्पणी की, तो उसकी जो कोई वीडियोग्राफी या फोटो कोई हो तो वो सार्वजनिक करें, मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराएं, प्रशासन को दे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट कर रही है, बीजेपी क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि किसी तरह से हम इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट करें, जिसे उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में आसान। यकीनन बीजेपी की महिला पार्षद, उन्होंने कोई सवाल किया, उस पर तमाम विपक्षी कॉरपोरेटर्स ने अगर अपनी बात को रखा तो उसमें क्या, उसमें बीजेपी मारपीट कर रही है, उसकी वीडियो उजागर की जानी चाहिए। तो क्या विपक्ष को बांटने की कोशिश है कि सबके नाम हटाकर सीधा हमको निशाने पे ले लिया? अब देखिए, ये चीज तो क्लियर है ना कि बीजेपी को अगर अपना कोई खुला दुश्मन नजर आ रहा है तो वह MIM नजर आ रही है। आज तमाम पार्टी को, समाजवादी, बसपा हो या कांग्रेस हो, सबको निकाल करके आज बीजेपी MIM को सीधा टारगेट कर रही है। तो क्या AIMIM इतनी कमजोर है कि सीधा उसके? बिल्कुल नहीं। MIM कहाँ कमजोर है? कहाँ MIM कमजोर है? MIM मजबूती से खड़ी थी, मजबूती से खड़ी है और मजबूती से खड़ी रहेगी। निकाय चुनाव में आप दूसरे नंबर पर रहे थे, पूरे देश में सुर्खियां बटोरी की गई। AM के कोई ऐसे भी नेता है कि जो मेरठ जैसे नगर निगम चुनाव में, तो क्या 2024 का चुनाव आ रहा है तो क्या फिर वही स्थिति बनती जा रही है? क्या देखिए, अभी जो हमारा मुद्दा है नगर निगम को लेकर के, इसको हम अभी ये काम बीजेपी का है। बीजेपी अपने इलेक्शन की इस तरह से तैयारियां कर सकती है, लेकिन ये मुद्दा ये अधिकार की लड़ाई है। ये अधिकार की लड़ाई है। ये दलितों को मारा गया, हमारे दलित भाइयों को, कॉर्पोरेटर्स को मारा गया, ये उनके इंसाफ की लड़ाई है। ये कोई इलेक्शन की लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी की सोच हो सकती है, हमारी सोच कभी नहीं हो सकती। हरीश भाई, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, आपके पार्षद हैं और भी एक तीसरे साथी भी आपके पार्षद हैं। अब किस तरीके से इनकी लड़ाई लड़ेंगे? सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। देखिए, जब जरूरत होगी, जिन अधिकारियों से मिलना होगा, बिल्कुल जाकर के पुलिस प्रशासन में अपनी बात रखेंगे। और हमने शुरू से अवामी इंसाफ की लड़ाई को लड़ा है, तो यकीनन हम अपने कॉर्पोरेटर्स के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे और अपने दलित भाइयों के इंसाफ की लड़ाई को भी लड़ेंगे।